अब जो है ना जबरदस्ती कब्जा खाली होगा। जमीन कब्जा कानून का नया अधिकार, ये कब्जाधारी है, ये जमीन मालिक है और कब्जाधारी का जो बना बनाया ये घर देख रहे हैं इसको तोड़ दिया गया, यानी अब ये घर जो है ये ध्वस्त हो चुका है। आखिर कैसे होगा? कैसे आप जो है जमीन से कब्जा को खाली करा सकते हैं? अगर जमीन पर मकान बना लिया है तो उस मकान को तोड़ सकते हैं। अगर आपकी जमीन को जबरन कब्जा करके जो है फसल लगा लिया है तो आप कैसे जो है अपना कब्जा वापस प्राप्त करेंगे? हमारा कानून क्या कहता है? तो देखें, जमीन कब्जा कानून का नया अधिकार आपको क्या अधिकार देता है। देखें, कोई भी व्यक्ति के पास अगर जमीन का कब्जा है लेकिन उसके पास कानूनी तौर पर कोई कागजात नहीं है, यानी इस व्यक्ति के पास कोई कागजात नहीं है, जबकि जमीन मालिक के पास जमीन की रजिस्ट्री है, यानी ये अभी वर्तमान में जमीन को खरीदे हैं और इन्होंने जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया, यानी जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया, जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई, सारा प्रक्रिया हो चुका है। लेकिन इनकी जमीन को कोई अन्य व्यक्ति ने क्या किया? जबरन कब्जा करके जाकर उस पर मकान बना दिया। जमीन मालिक उस जगह पर नहीं रहते थे। उनको जब पता चला तो फिर आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कहता है हमारा कानून? एक तो आपको पता है कि कानून में जाना है, एफआईआर दर्ज कराना है, कोर्ट जाना है, केस फाइल करना है, ये प्रक्रिया तो आपको पता ही है। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं उस प्रक्रिया को आपको समझना है कि आखिर अब आपको क्या करना चाहिए। ये आपसे अगर संभव है तभी आप करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इससे आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो अब है कि आखिर क्या कहता है हमारा कानून जमीन से कब्जा को हटवाने के लिए, यानी क्या देता है कि हमारा कानून अधिकार प्रॉपर्टी से कब्जा को खाली कराने के लिए। देखिए, हमारे देश में जो है ना, अगर बात करें हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए नियम है और कानून है। यानी आप जो भी करते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, आप बेईमानी करते हैं, आप किसी को गाली देते हैं, आप किसी को मारते हैं, सभी के लिए नियम है। आप किसी को तलाक देते हैं, तो यहां पर किसी भी कंडीशन में हमारा कानून यही कहता है कि आपको जो है किसी भी कंडीशन में जो है ना, यानी आपको किसी के साथ जो है मारपीट नहीं करना है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी कानून है, यानी अगर बात करें तो वो है यहाँ पर जो है रक्षा का कानून। अब ये आत्मरक्षा का जो कानून है, यानी आप इसको कहते हैं कि ये यानी सेल्फ डिफेंस कानून है, डिफेंस कानून है। अब सेल्फ डिफेंस कानून का जो अधिकार है ये किस लिए है कि आपको आखिर क्या करना है? आपको ये जो सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करना है वो अपनी संपत्ति के लिए, अपनी संपत्ति के लिए और अपना जो आपका जान है ना उसका सुरक्षा के लिए, यानी आपको अपना प्रॉपर्टी, आपको अपना सुरक्षा के लिए आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये कानून है, यानी ये आपको अधिकार देता है। तो ये आपको उस समय भी अधिकार देता है कि अगर आपका कोई भी मेहनत से कमाया हुआ, आप मेहनत करके पैसा कमाए, आपने उसके बाद जमीन खरीदा, जमीन यहाँ पर खरीदी और उस पर किसी का अगर अवैध कब्जा है और जो व्यक्ति का अवैध कब्जा है वो खाली नहीं कर रहा है, तो आप जो है उसको खाली करवा सकते हैं। उसमें जो है यहाँ पर अगर बात करें लाठी का इस्तेमाल भी करना पड़े, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ तक कि बहुत लोग मान लेते हैं बंदूक का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास कोई इलीगल नहीं होना चाहिए। तो आप जो है यानी लाठी का इस्तेमाल करके, डरा करके जाकर आप जो है इस ये निर्माण अगर आपके जमीन पर करा लिया है उसको आप हटवा सकते हैं, उसको तुड़वा सकते हैं। इसलिए
कि जो व्यक्ति है, यहां पर क्या होगा कि कानून भी आपका साथ देगा, इसलिए कि जो व्यक्ति कब्जा करने वाला इसके पास, लेकिन इसके पास कोई भी कागजात नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये कोई भी इसके पास भी कागजात है तब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको समस्या होगा। यानी अगर इसके पास कागजात है तब आपको कानूनी तौर पर उसके कागजात को जो है फर्जी एक तरह से करार देना होगा, उसके कागजात को रद्द करवाना होगा अगर वो गलत कागजात है तो। लेकिन अगर इसके पास कुछ नहीं है, ये जबरन अपना वर्चस्व दिखा रहा है, तो आप भी यानी जमीन मालिक भी चाहे तो अपना वर्चस्व दिखाकर, यानी आपको अधिकार है, आपको कानून अधिकार देता है कि आप जो है सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जो है अगर सीधी सी बात है कि ये राइट टू सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी आप जो है अपने संपत्ति का सुरक्षा कर रहे थे और वो अधिकार आपको यहाँ पर देता है। अब ये जो है यानी अगर बात करें तो जो सेल्फ डिफेंस का कानून है ना, सेल्फ जो डिफेंस है, डिफेंस, यहाँ पर अगर बात करें सेक्शन 9062 जो है यानी सेक्शन यानी 106 यानी धारा 106 तक जो है आपका आत्मरक्षा और साथ में संपत्ति की रक्षा जो है, यानी उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको अपनी जान, है ना, यानी आपको अपनी जान और जो है अपनी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा स्वयं करना है। यानी आपके पास जो प्रॉपर्टी है और आपको अपना रक्षा, अपने परिवार का रक्षा जो है वो सुरक्षा का अधिकार आपको एक तरह से दिया गया है और उस सुरक्षा के लिए आप जो है यानी अगर चाहें तो इस प्रकार से जो जबरन है, जबरदस्ती जो है आप कर सकते हैं। उसके साथ अगर मान लेते हैं उसके लिए लाठी का प्रयोग करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब जबरदस्ती आप जो है अगर ये चाहते हैं कब्जा खाली, आपको लगता है कि नहीं हम बलपूर्वक जो है कब्जा खाली करा सकते हैं तो आप कर सकते हैं, यानी ये अधिकार है। लेकिन उसी कंडीशन में ये अधिकार आपको देता है जबकि सामने वाला व्यक्ति के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि ये साबित हो सके कि ये व्यक्ति आपकी ये व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई इस प्रॉपर्टी पर अधिकार है। लेकिन आपको देखें ये एक जगह ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये आप पारिवारिक विवाद में जहां पर कि बंटवारा को लेकर है ना मामला है, तो कहीं ना कहीं पूर्वज की जमीन है उसको लेकर विवाद है, वहां पर आपको इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना। लेकिन फिर भी आपको अपना जो संपत्ति जो आपके कब्जे में है, जो यानी आपके साथ अगर किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करता है उसकी रक्षा का अधिकार आपको यहाँ पर भी प्राप्त है। अब है कि ऐसा कोई फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि कहीं ना कहीं इस तरह का विवाद हुआ हो और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हो, बिल्कुल है। यानी ऐसा विवाद है कि यहाँ पर बल प्रयोग करने के क्रम में जो है यानी अपना कब्जा जो है अपना सुरक्षा करने के क्रम में सामने वाला जो है व्यक्ति की जान चली जाती है। मतलब यानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मारपीट के दौरान एक व्यक्ति को ऐसा गंभीर चोट आता है कि उसकी जान चली जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। ये जजमेंट के बारे में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जजमेंट का स्टोरी है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको जो है वो जजमेंट जरूर मिलेगा। आगे भी हम ऐसा जो जजमेंट है वो आपके बीच लाएंगे कि आखिर इसमें इस तरह का विवाद हुआ तो उसका क्या निष्कर्ष निकला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।